जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या होगा। देखिए भाई, 2 से 12 तक का मतलब हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअल में ये टोटल नंबर कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो भाई टोटल नंबर तो ये 11 है। इसमें से आप चेक करो कि कितने कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि आपसे कंपोजिट नंबर का फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे ये। तो देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। तो देखिए 2 तो प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। उसके बाद कंपोजिट क्या बनेगा? 6। उसके बाद बनेगा 8। उसके बाद बनेगा 10। उसके बाद बनेगा 12। तो बताइए कितने आपके पास भाज्य संख्या आ गई। तो भाज्य संख्या आपके पास आ चुकी है 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी, इसमें एक 9 भी आएगा। भाई एक 9 जो है ये भी तो अपने आप में क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 9। तो टोटल कितना हो गया? 6। क्लियर? तो यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। भाई टोटल तो आपके पास 11 नंबर थे 2 से लेके 12 तक। उसमें कंपोजिट नंबर कितने हैं? 6। तो टोटल में से कंपोजिट नंबर ऊपर लिख दिया मैंने 6। इसी का वो फ्रैक्शन पूछ रहा था आपसे, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ट्रू है। देखिए पहला ऑप्शन है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो वो आपसे यही कह रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या वास्तविक होते हैं। तो भाई ये पॉइंट तो हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो जाएंगे तो भाई इसके अंदर इमेजिनरी नंबर भी तो आता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। तो भाई ये पॉइंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बताइए इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है 0 प्लस का 1 प्लस का 2, इधर माइनस का 1 माइनस का 2। इट मीन्स इंटीजर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो। तो वो आपसे कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं क्या? तो भाई नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होता है ना बस। तो देखिए ये सारा डाटा क्या नेचुरल में आता है? तो नहीं आता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। कह रहा है एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो भाई जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ये ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और डी भी क्या हो जाएगा? गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 21,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखिए यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे? 21,600 के फैक्टर करेंगे। तो भाई इस तरीके से आप क्या ले लीजिए इसका एलसीएम। तो भाई ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 24 टाइम कट जाएगा 2400। फिर 3 से 100 टाइम, 800 टाइम। फिर 2 से 400 टाइम कट जाएगा। फिर 2 से 200 टाइम। फिर 2 से 100 टाइम। इसको आगे सोल्व करेंगे आप। तो भैया आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 50 टाइम।
2 से 25 टाइम, और 5 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। क्लियर? तो भाई आप इस डाटा को लिख सकते हो 2 की पावर 5, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और 5, और 3 की पावर कितना है इसमें 3, और 5 की पावर कितना है इसमें 2। भाई देखिए 3 की पावर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 3, और 5 की पावर कितनी दिख रही है 2। तो पहले भाई मैंने इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर आपसे कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर पूछता है तो आप क्या करेंगे, पावर में डिवाइड करेंगे 2 से। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। देखिए आपको बस ये देखना है कितना टाइम ये गया है, यानी भागफल क्या आया, कोशेंट क्या आया, भागफल या फिर कोशेंट चेक करना कितना आया, 2 आया। इस 2 में आप हमेशा 1 प्लस कर देंगे, रूल है, इस 2 में हमेशा 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। फिर अगली पावर क्या दिख रही है आपको 3, अगली जो पावर दिख रही है वो 3 दिख रही है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2। देखिए भागफल कितना दिख रहा है आपको 1, तो इस 1 में 1 प्लस कर दो, कितना हो गया 2। फिर पावर में क्या दिख रहा है आपको 2, 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। कितना टाइम गया बताओ 1 टाइम, इस 1 में 1 प्लस कर दो आप, तो फिर से क्या हो जाएगा 2, और इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक परिमेय संख्या का हर, देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है x अपॉन में y, यानी जिस ऐसा डाटा जिसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है हर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो भाई नीचे वाला नंबर कह रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m है। कह रहा है n और m धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा। देखिए मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेट नंबर क्या होते हैं। भाई टर्मिनेट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा डाटा जो 2 या 5 या 10 से डिवाइड हो जाता है, वो सारा का सारा डाटा टर्मिनेट नंबर कहलाता है। तो बताइए इसमें जो नीचे हर दिखाई दे रहा है आपको, ये किस किस से डिवाइड करने की कह रहा है, 2 से और 5 से। भाई पावर में जो एन और एम कह रहा है ये, तो आप ऐसा मान सकते हो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये बनेगा क्या, 10 ही बनेगा। या 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, कुछ भी नंबर मानेंगे आप, तो ये 100% कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और ये ऐसा डाटा बनेगा जिसमें पॉइंट के बाद डाटा बाद में रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, ऐसे डाटा को क्या बोला जाता है, तो टर्मिनेट नंबर बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाई देखिए अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे कहा जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 2, और मुझे बात करना 2 की पावर n और 5 की पावर m से। तो ऊपर 2 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ 2 की पावर 1 मान लेता हूँ मैं, और 5 की पावर भी 1 मान लेते हैं। तो 2 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे बताओ क्या आएगा, 0.2। अब 0.2 जो आया इसी का नाम क्या है, टर्मिनेट। और हर वो नंबर टर्मिनेट होता है जो 2 और 5 से डिवाइड होता है। अब आप 2 की पावर कितनी भी ले लो, 5 की पावर कितनी भी ले लो, लेकिन नीचे ये कंप्लीट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूरी तरीके से विभाज्य है। देखिए 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 99, 99 और 9। इसको आप डिवाइड करेंगे 4, 6, 8 से, तो भाई चलेगा पहली बार में 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 6, 3, 9। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ऊपर से कॉपी करेंगे 9, अभी चलेगा 1 टाइम, 4, 6, 8। 9 में से 8 गया 1, और ये बचेगा आपके पास 7, और यहाँ बचेगा 1, ऊपर से 9 कॉपी करेंगे। अब चलाएंगे आप 3 टाइम,
तो 1404 हो गया। 9 में से 4 गया 5, ये 1 बचेगा, ये 7 में से 4 गया 3। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 315। अगर आप सबसे बड़े नंबर में से इस 315 रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो डाटा आ जाएगा जो 468 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है। देखिए आप मान लीजिए छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है? y। भाई x को मान लो आप छोटी संख्या है, y को मान लो बड़ी संख्या है। कह रहा है हमें भागफल कितना प्राप्त होता है? 6, यानी कि कोशेंट, और रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है? 5। कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1540 है, इट मीन्स y माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1540। भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाता है, इसलिए मैंने पहला y को लिखा, बाद में किसको लिखा? x को। और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 1540। अब देखिए आपके पास यहाँ से एक डाटा बन सकता है पहली वाली कंडीशन से। वो क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6x प्लस 5। भाई कैसे लिखोगे? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र या डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है बताइए? y, और ये x है, कोशेंट 6 है, और रिमाइंडर कितना बताओ? 5। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। इसीलिए मैंने यहाँ पर y बराबर क्या लिखा? 6x प्लस 5। अब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो। भाई ये जो y की वैल्यू दे रखी है इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस 5 माइनस का x इज इक्वल टू 1540। भाई 6x में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा? 5x। और ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1535। तो बताओ 5 से काट सकते हो आप? 5 3 15, 0 और 5 7 35। यानी कि आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वो आपसे पूछ रहा था छोटी संख्या, और छोटी संख्या आपने क्या मानी है? एक्स। तो यहाँ से भी क्या निकाला आपने? एक्स। इसलिए आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1+3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इन सभी नंबर को ऐड करने के बाद कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे? देखिए इसका मतलब क्या है? पहले आप इन सबको प्लस करो, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 21 31, 31 में जैसे ही आप 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो बताइए 44 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये अंडर रूट बन जाए? तो देखिए x की जगह अगर आप 5 पुट कर देते हैं, भाई अगर 5 पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ? ये 49। और 49 किसी न किसी का अंडर रूट होता है। किसका होता है? 7 का। तो वो आपसे यही पूछ रहा था किस संख्या को जोड़ा जाए, तो आपने क्या ऐड कर दिया बताइए? 5। इसीलिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 0.23 ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको किस में चेंज करना है? परमेय के रूप में लिखना है इसको। तो भाई इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, 23 पर लगा देंगे बार, और भाई 23 को ऐसे लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं। अगर 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 23 अपॉन में 99, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 12 से डिवाइड होती है। तो देखिए आपको बताना 100 से लेके 200 के बीच में। तो भाई देखिए अगर आप इन दोनों के बीच में
ये निकालना चाहते हो कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 से भाग हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई वो नंबर होता है 108। और फिर आपको ये पता करना है कि 200 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो होता है आपका 192। अब भाई ये पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 100 है आपके पास, इस 100 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 12 से। तो देखिए 12 अट्ठे कितना होता है, 96। कितना बचा, 4। तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको रिमाइंडर से माइनस कर दो। 12 में से 4 का कितना बचा, 8। और जो आपके पास डिविडेंड है 100, इसमें प्लस कर दो। तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो पहली बार 12 से डिवाइड होगा 100 के बाद। तो इसीलिए मैंने पहले नंबर पे क्या लिखा, 108। अगर आप ये निकालना चाहते हैं जी 192 कैसे आया, तो इसके लिए तरीका होता है कि आप 200 को डिवाइड करो किससे, 12 से। तो भाई 12 एकम 12 हो गया, ये 80 हो गया, और 12 छिंग 72। बताओ क्या बचा, 8 बचा। तो अगर आप 200 में से 8 माइनस कर देंगे, 10 में से 8 का 2, तो आपके पास 192 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा और लास्ट वाला नंबर कैसे आएगा। चलिए, अब ये सीरीज़ बन गई एपी की। एपी की सीरीज़ कैसे बन गई, क्योंकि आप एक काम कर सकते हो, उसमें 108 के जस्ट बाद बताओ कि अगला नंबर कौन सा होगा जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो होगा 120। ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो भाई कभी भी आपको सम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। भाई ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 108, और एल की वैल्यू क्या है, 192। अब भाई आपको एन की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप ये चेक करो कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितने नंबर है, तो 100 नंबर है। भाई अगर आप ये चेक करेंगे 100 से लेकर 200 के बीच में कितना नंबर आएगा, मतलब डिफरेंस कितना आएगा, तो 100 आएगा। अब इस 100 को आप एक बार फिर से डिवाइड करो किससे, 12 से। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो देखिए जितने टाइम ये गया था ना जी, उतना ही आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 100 और 200 के बीच में ऐसे 8 नंबर हैं जो 12 से डिवाइड होते हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो अब एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप यहाँ पर, 8। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, और इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो आंसर क्या आ गया बताइए, 1200। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रथम 8 भाज्य संख्याओं के माध्य है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो भाई सबसे पहले लिखेंगे आप भाज्य संख्या। तो भाई पहली भाज्य संख्या, पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। काउंट करेंगे 8 हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको प्लस करो आप। तो भाई 6 और 4 10 और 8 18। 18 और 10 कितना हो गया, 28। 28 और 9 कितना होता है, तो भाई 28 और 9 प्लस करेंगे, 8 8 16 और 1 17। 37 हो गया ये। 37 में 12 प्लस करेंगे, 7 और 2 9, 3 और 1 4। फिर 14 प्लस कर देंगे, 9 4, 4 5 और 1 6, और 15 और प्लस कर दो आप। तो कंप्लीट इन सब का सम कितना आ गया, 78। और भाई एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो भाई नंबर कितने हैं, ये 8, 8 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। और भाई प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये 8 आपके पास क्या आ गए, प्राइम नंबर।
इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 77। और भाई 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो आपसे एवरेज कह रहा है। एवरेज का मतलब होता है सभी नंबर को जोड़ो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। तो आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताओ 78/8 माइनस 77/8। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 78 में से 77 गया कि तो कितना बचा 1/8। यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।